प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह प्रियो। प्रियो, आज का हमारा विषय है कि हम लोग प्रभु भोज क्यों लेते हैं। वाई वी ऑल टेक लॉर्ड्स सपर। हम सब लोग प्रभु भोज क्यों लेते हैं, क्या रीजन है प्रभु भोज लेने का। जितने भी लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, जितने लोग ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करा है, वो लोग प्रभु भोज क्यों लेते हैं। बाइबल हमें इस विषय में क्या बताती है, आइए हम वचन से इस विषय को चर्चा करते हैं। परंतु आगे जाने से पहले, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले, आप सब लोगों से फिर से गुजारिश करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें और फॉलो करें और शेयर करना वीडियो को आगे भी ज्यादा। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे जितनी वीडियो आती है उन सबके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर आज हम वचन देखते हैं प्रभु भोज के बारे में। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 23 से लेकर पढ़ेंगे, मैं आपके सामने 23 से पढ़ देता हूँ, आप उससे पहले भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें जितने भी रीजन है, शायद बाइबल का वचन जो हमें वचन से पता चलता है उसके ऊपर मैं आपको चर्चा करके बताता हूँ। और वचन इस प्रकार से कहता है, 23 से आप पढ़ेंगे, 11 का 23 से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। कि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसको कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। तो परमेश्वर अपने दास पौलुस के द्वारा हमसे इस प्रकार से बातें करता है कि जो प्रभु भोज लेने का जो कारण है, जो हम लॉर्ड्स सपर लेते हैं, उसका रीजन ये है कि हम परमेश्वर की मृत्यु को, हम परमेश्वर की देह को याद करते हैं। हम मनुष्य का स्वभाव ये है कि हम भूल जाते हैं। हम इंसान जो हमारे लिए कृपा करता है, इंसान जो हम पे दया दिखाता है, हम समय के अनुसार, हम समय के साथ साथ उन बातों को भूल जाते हैं और परमेश्वर की बातों को भी हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हर एक दिन पे हमें अनुग्रह करता है, हर एक दिन अपना करुणा और अपना अनुग्रह हम पे दिखाता है तरह तरह से हर एक बातों में। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, समय के साथ साथ इन संसारिक बातों में रह के परमेश्वर के प्रेम को, उसकी करुणा को, दया को, अनुग्रह को भूल जाते हैं। और परमेश्वर को भूलना हम मनुष्य के लिए क्या है, एक बहुत ही घातक बात है। परमेश्वर को भूलना, प्रभु यीशु मसीह को भूलना क्या है, अपने जीवन को भूलना। क्योंकि जीवन क्या है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद है। और जब हम उस जीवन को भूल जाते हैं, हम केयर नहीं करते उस जीवन के बारे में, तो क्या करें, अपने आप को मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। परमेश्वर किसी भी हाल में नहीं चाहता कि हम इस खास कार्य को, उस उद्धार के खास कार्य को जिसे परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर हम सब के लिए दिखाया है, करा है, उसको हम भूले। परमेश्वर ये किसी भी हाल में नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने हर एक चीज को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित कर रखा है। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को ठहराया कि हम खाने पीने के लिए, यानी जब हम लॉर्ड्स सपर के लिए इकट्ठा होते हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा है, वो इस बात को हमेशा स्मरण रखे कि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया है, उसने अपने पुत्र को कुर्बान किया है आपके लिए, मेरे लिए,
और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस जीवन दाता परमेश्वर को भूले। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसे स्मरण करें, क्योंकि वचन में हमने अभी पढ़ा कि जब कभी हम इस कटोरे में से खाते हैं और इस लहू में से जो लहू है, जो रोटी में से खाते हैं, कटोरे से पीते हैं, तो परमेश्वर को क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं, हम उस उद्धार के कार्य को स्मरण करते हैं, उस प्रेम को स्मरण करते हैं हम। और परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर इन बातों को और परमेश्वर के प्रेम को हम निरंतर स्मरण रखें, ताकि जो उद्धार का कार्य है वो निरंतर हमारे जीवन में बरकरार रहे। हम भूले ना, हम मृत्यु के रास्ते पे, हम पाप के डगर पे दोबारा ना जाए, हम उस अंधकार में गुमराह भरी जिंदगी में दोबारा ना जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर में ज्योति में जीवन देना चाहता है, परमेश्वर में शांति देना चाहता है, परमेश्वर में आनंद देना चाहता है, परमेश्वर में अनंत काल जीवन में प्रवेश कराना चाहता है। और एक खास तौर से यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो खाना है, ये जो भोज है, क्या है, पवित्र भोज जाएगा। और एक तरीके से जो इसमें लिखा हुआ है, हमें पूरी तैयारी के साथ लेना चाहिए। इसे हमें पेट भर के खाने वाला भोज नहीं कहा गया है। ये सिर्फ क्या है, ये आत्मिक उन्नति के लिए है कि हम परमेश्वर में आत्मिक उन्नति करिए। आत्मिक भोजन है ये। हमें परमेश्वर को याद करना है, उसके प्रेम को दिन याद करें इस भोज के द्वारा। ये नहीं कि हम अपने पेट भरने के लिए क्या है इस भोज को खाए, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें साफ बताती है, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, क्या करो, अगर आप भूख लगती है आपको, क्या करो, अपने घर से खा कर आओ या अपने घर पे खाओ। लेकिन ये जो भोजन है, ये क्या है, परमेश्वर को मृत्यु को याद दिलाने वाला भोजन है। ये इंजॉय करने वाला भोजन नहीं कि आपसे खा रहे हो, पेट भर रहे हो, पेट के लिए वाला भोजन नहीं है, परंतु किसके लिए भोजन है, ये जीवन वाला भोजन है। और इस जीवन वाले भोजन को क्या करो, आप महसूस करो अपने जीवन में। आशा करता हूं प्रियो कि ये वीडियो के माध्यम से आपने कुछ खास बातों को सीखा है परमेश्वर के लिए, और आपने इस महत्व को समझा है, प्रभु भोज के महत्व को जाना है, क्यों लेना चाहिए। अगर आप में से बहुत से लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है परंतु प्रभु भोज नहीं लेते हैं, बहुत से मसीह भाई बहनों ने, मैं गुजारिश करता हूं सबसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर खुद चाहता है कि आप प्रभु भोज को ले। जब प्रभु भोज आपके कलीसिया में आपके कलीसिया में लगता है, होता है, महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार या 2 महीने में एक बार, तब आप क्या करें, अपने आप को पूरी तैयारी के साथ उस भोज को लेने के लिए आपको जाना चाहिए। आपको प्रभु भोज जरूर लेना चाहिए यदि आपने बपतिस्मा ले रखा है, ताकि क्या कर सको, आप उस धार्य कार्य को, परमेश्वर की मृत्यु को याद करो, कि जब तक वह नहीं आ जाता है तब तक आप इस बात को याद करो अपने जीवन में, कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरे थे। आप सभी को प्रभु आशीष दे, आप सभी को परमेश्वर अपने ज्ञान बुद्धि विवेक में बढ़ाए। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, और फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जय मसीह की।